हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी आचार्यों, श्रील प्रभुपाद और सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए हम वृंदावन यात्रा परिक्रमा करने का प्रयास करते हैं इस पावन पुरुषोत्तम मास अधिक मास के शुभ अवसर पर। श्री वृंदावन परिक्रमा, कल हमने काफी तत्वों पे चर्चा किया। हम देखते हैं कि कल हमने चर्चा किया कैसे ब्रह्मा जी ने भगवान के रूप को वर्णन किया है ब्रह्म संहिता में, श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम। और यही नहीं, कल हमने चर्चा किया कैसे भगवान का धाम गोलोक, जिसे गोकुल बोलते हैं, वो गौ माता का धाम है और गौ माता की कृपा से हम भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। और हमने चर्चा किया वृंदावन धाम, वृंदा देवी की कृपा है, तुलसी महारानी की कृपा है, सेवा अभिलाष करे, तुलसी महारानी से प्रार्थना कर रहे हैं, मोर ऐ अभिलाष बिलास कुंज दियो वास। मेरी ये अभिलाषा है, मेरी ये इच्छा है कि मुझे वृंदावन में निवास दीजिए। तो गौ माता से प्रार्थना कर रहे हैं, तुलसी महारानी से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर हमने चर्चा किया श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और कल का जो हमारा चर्चा था बहुत महत्वपूर्ण था। अगर आज हम वृंदावन में जाके इतना आनंद प्राप्त करते हैं, दर्शन करते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ ने जिस धाम की स्थापना की थी, समय के साथ वो लुप्त हो गया था, क्योंकि बहुत सारी बाहरी शक्तियों ने भारत पे आक्रमण किया। बहुत कुछ लुप्त हो गया, हमारी नजरों से ओझल हो गया। उसकी पुनर्स्थापना साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु ने की, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार भक्त के रूप में आते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं भूलना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु के योगदान से ही, कृपा से ही आज हम वृंदावन को समझ पा रहे हैं। और यही नहीं, उसके बाद हमने चर्चा किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है। राधा और कृष्ण, श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में है। हमने इस प्रकार से चर्चा किया कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु उस भक्ति भाव का वितरण करते हुए पूरे भारत में भ्रमण किए। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन की स्थापना करी, उसके बाद पूरे भारत में मानो भक्ति की लहर आ गई। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार आवृत्ति कालिंदे नीरी राजहंस केली कोरे ताहे शोभे कनक कमाल। तो वृंदावन का वर्णन किया है बहुत सुंदर। और वृंदावन की स्थापना होते ही पूरे भारत में भक्ति की मानो लहर आ गई। वहां से हम आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो नवद्वीप में भक्तों के साथ भरपूर कीर्तन कर रहे थे, बढ़िया कीर्तन कर रहे थे और अपने बहुत ही निकटीय भक्तों के साथ आनंद ले रहे थे। अद्वैत आचार्य के घर में, शांतिपुर में, श्रीवास ठाकुर के घर पे, नवद्वीप में कई प्रकार से कीर्तन कर रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद उनकी सबसे बड़ी आतुरता थी वृंदावन जाने की, क्योंकि कृष्ण स्वयं फिर से प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर वो उस स्थान पे फिर से जाना चाहते हैं जहां पिछली बार कृष्ण रूप में लीला किया, और पूरे जगत को उस स्थान के दर्शन कराना चाहते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हमें
वृंदावन के दर्शन हुए। कल हमने ये भी बात किया कि अगर वृंदावन में हमको ये परिक्रमा, व्रजमंडल परिक्रमा पूर्ण करनी है, तो हमने चर्चा किया मदन मोहन, भगवान मदन मोहन के दर्शन और आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। भगवान श्री मदन मोहन का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्त लोग अक्सर संकल्प लेते हैं, धारण करते हैं और याचना करते हैं कि हमने ये प्रयास किया है, छोटा सा प्रयास है हमारी तरफ से व्रजमंडल परिक्रमा करने का। मदन मोहन जी से याचना है कि हमारा ये प्रयास पूर्ण करें, सफल करें और हमें वृंदावन धाम का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन परिक्रमा पे निकले तो बोलते हैं वो सन था 1515 का। और जैसे हमने कल बात किया, 1 महीना व्रजमंडल परिक्रमा करने के बाद 1 महीने के लिए वो वृंदावन में रहे। देखिए, बहुत समय से इच्छा थी वृंदावन में रहने की। पहले उसको पूर्ण रीति से, सिस्टम से पूरे व्रजमंडल की परिक्रमा करी। यमुना के पश्चिम तट पे, पूर्वी तट पे सारे वनों की परिक्रमा करने के बाद वृंदावन में आए, जो 12 वनों में से सबसे प्रमुख वन है। अच्छा, अभी सोचने का भाव आता है कि क्या कारण है वृंदावन में रहे। एक तो बोलते हैं जब पहले आए तो भगवान ने अपना स्थान बनाया अक्रूर घाट पे, लेकिन रोज जब परिक्रमा को निकलते तो कहीं तीर्थों में, कहीं कुंडों में स्नान करते, दर्शन करते, प्रणाम करते, नाम जप करते, कीर्तन करते, खूब भजन किया। यहां तक कि चैतन्य चरितामृत में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु रोज कालिया घाट में जाते, द्वादश आदित्य तीर्थ में जाते, केशी घाट में जाते, रास स्थली पे जाते, चीर घाट पे जाते, एक एक स्थान पे जाके भजन कीर्तन नृत्य करते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक स्थान था जहां पे रोज जाके बहुत समय बिताते थे, वो था इमली तला। और इमली तला में जाके काफी घंटे वहां बैठ जाते थे और भजन करते थे। क्यों? क्योंकि ये वही स्थान है जहां पे वो श्रीमती राधा रानी के भाव की तीव्रता को अनुभव करते थे। देखिए, ऐसा बताया गया है कि इमली तल वो स्थान है जहां पे श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के विरह में बहुत आतुर हो गई थी, बहुत तीव्रता से क्रंदन करने लगी थी श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी ने विप्रलंब भाव का अनुभव किया इमली तल में भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में। ऐसा कहते हैं, जब कोई आपके समक्ष होता है तब हम उस पर इतना ध्यान नहीं लगते जितना हम उससे दूर हो जाते हैं। तो जब किसी अपने प्रिय व्यक्ति से बहुत दूर हो जाए तो हमारा जो उनसे मिलने की आतुरता है बहुत तीव्र हो जाती है और बहुत ही आतुरता से इच्छा रखते हैं जल्दी से मिले। तो ये जो सेपरेशन में मिलने की भावना जो है वो इतनी तीव्र होती है जितनी मिलने के बाद नहीं होती। ये बहुत ही एक अद्भुत तत्व है। इस जगत में हमारी दृष्टि से देखेंगे तो बोलेंगे ना कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ये हमारी भाषा में इस तरीके से हम आध्यात्मिक तत्व को तो नहीं समझ सकते, लेकिन एक समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब किसी के साथ हर समय रहते हैं तो उसको चीपली ले लेते हैं, लेकिन जब दूर रहते हैं तो मिलने की जो आतुरता होती है वो बहुत बढ़ जाती है। इसे बोलते हैं विप्रलंब भाव, लव इन सेपरेशन, इंटेंस लव इन सेपरेशन। तो देखिए, एक वृंदावन है जहां वृंदावन में रास स्थली भी है, राधा कृष्ण का मिलन भी होता है, लेकिन इमली तल जैसे स्थान भी है जहां विरह होता है और राधा रानी के मन में कृष्ण को मिलने की बहुत इच्छा होती है जब वो मिल नहीं पा रही है या कृष्ण को ढूंढ रही है। तो इस विप्रलंब भाव को अनुभव करने के लिए और उसका जो विशेष आनंद है, तीव्रता है, गहराई है, उसको अनुभव करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से इमली तला में बहुत समय बिताए। देखिए, चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड में भी समय बिता सकते थे, क्योंकि राधा कुंड राधा रानी से मिलने का स्थान है, लेकिन उस स्थान को छोड़ के यहाँ पे राधा रानी के भाव को और उनकी इंटेंसिटी को समझने के लिए इस जगह पे समय बिताए। और इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव को समझने का या उसको अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। हम देख रहे हैं श्रीमती राधा, और इसीलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु इमली तला पे बहुत भजन किए और बाद में जगन्नाथपुरी गए तो एक अलग ही भाव में थे। तो ये सब
चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन परिक्रमा में ज्ञान को समझते हुए थोड़ा आगे चलते हैं और वृंदावन परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। देखिए, जब वृंदावन परिक्रमा प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले हम रमन रेती से प्रारंभ करते हैं और सौभाग्य से रमन रेती पे इस्कॉन का मंदिर श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापना की। देखिए, रमन रेती में हम प्रारंभ करते हैं, लेकिन वो प्रारंभ करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये वृंदावन परिक्रमा का जो पूरा मैप है किनके द्वारा पूरा लिखा गया है। देखिए, कुछ आचार्य हुए राघव पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य। इन्होंने भक्ति रत्नाकर एक शास्त्र है, उसमें वृंदावन की परिक्रमा कैसी की जाए उसका पूरा सिस्टम दर्शाया है और बोलते हैं ये वृंदावन परिक्रमा, पूरे वृंदावन की परिक्रमा तो कीजिए, जिसे पंचकोश परिक्रमा बोलते हैं। तो ये जो 5 कोश की परिक्रमा है, जिसे 10 मील भी माना जाता है, या फिर बोला जाए ये 5 योजन की परिक्रमा मानी जाती है, तो इसमें छोटी परिक्रमा है, बड़ी परिक्रमा है। तो ये जो 5 कोश की परिक्रमा या 10 मील की परिक्रमा है, जो वृंदावन को केंद्र करते हुए उसके आसपास परिक्रमा करते हैं। तो कुछ भक्त इस प्रकार से परिक्रमा करते हैं और कुछ भक्त इस प्रकार से परिक्रमा करते हैं कि वृंदावन के एक एक मंदिर को दर्शन करते हुए, विशेष रूप से जो गोस्वामियों ने मंदिर की स्थापना की, जो गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साक्षात शिष्य हुए, डायरेक्ट डिसाइपल्स हुए, और उन्होंने जिन मंदिरों की स्थापना की उनको प्रणाम करते हुए अपनी परिक्रमा पूर्ण मानते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज हमें वृंदावन के दर्शन हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये वृंदावन की परिक्रमा अगर आज देखेंगे, इतना लैंड का चेंजेस हो गया, ज्योग्राफी चेंजेस हो गया, तो ये जो पंचकोशी परिक्रमा मानी जाती है, 10 मील की परिक्रमा मानी जाती है, आज लगभग 6 मील की होती है। क्यों? सब ज्योग्राफिकल लोकेशन बदल गया, समय के अनुसार सब लैंड का डिवीजन बदल गया, उसके लिए एक अलग प्रकार का डायनामिक्स वर्क करता है। उस वृंदावन परिक्रमा को हम आचार्यों के पद चिन्हों पे चलते हुए सबसे पहले रमन रेती से प्रारंभ करते हैं। रमन रेती बहुत सुंदर स्थान है। रमन रेती स्थान है जहां पे भगवान श्री कृष्ण और बलराम, बोलते हैं ना, रमन किए रेती में, जहां पे रेती में खूब खेले, रेती के बहुत सारे टीले हुए, शिखर हुए, वहां पे बहुत आनंद किया। बोलते हैं जब श्री कृष्ण और बलराम गोकुल से वृंदावन की तरफ आ रहे थे और गोकुल से उन्होंने देखा, नंद महाराज ने देखा गोकुल में बहुत सारे असुर आ रहे हैं, असुरों का आक्रमण हो रहा है। तो गोकुल जो महावन, 12 वनों में से एक वन है, वहां से उन्होंने सोचा हम नंदगांव में शिफ्ट हो जाएंगे, नंदग्राम। लेकिन उससे पहले वो वृंदावन में आए और शटिकरा नामक स्थान पे कुछ समय रहे। तो इस शटिकरा नामक स्थान पे जो रहे, वहां पे जो दिव्य बालक थे श्री कृष्ण और श्री बलराम, उन्होंने बहुत रमन किया अपने मित्रों के साथ, बहुत आनंद लिया। यहां बोलते हैं राधा और कृष्ण भी, यहाँ के पास ही एक सुंदर वन हुआ करता था जिसे बोलते हैं विहार वन। राधा कृष्ण की बहुत अद्भुत लीलाएं वहां पे संपूर्ण हुई और वहीं से राधा कृष्ण और गोपियां मिलके अनेक प्रकार के कुंजों में, विशेष रूप से सेवा कुंज में अनेक लीलाएं करने के लिए जाया करते थे। अभी भी वो लीलाएं होती हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने प्रकट नहीं है, हम देख नहीं सकते। जब तक हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो, हम उन लीलाओं का दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए शास्त्रों के माध्यम से, कानों के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हम इस लीला का श्रवण करेंगे, ऐसा लगेगा मानो हम व्रज मंडल में बैठे हैं और उस लीला का दर्शन कर रहे हैं। तो ये कृपा हमें कहां से आ रही है? हमारे आचार्यों से, हमारे गुरुओं से, श्री चैतन्य महाप्रभु से ये कृपा प्राप्त हो रही है। इसलिए हम आंखों से देख नहीं पाते कृष्ण और बलराम को खेलते हुए, श्री राधा और श्री कृष्ण को वन में मिलते हुए, अनेक गोपियों के साथ लीला करते हुए, लेकिन सुन के अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं इन चम्र चक्षु से, आंखों से नहीं देख सकते, हमें कानों से देखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारे लिए। और यही रमन रेती में, जहां पे ये इस्कॉन का मंदिर है, उसके पास ही 2 वृक्ष हुआ करते थे जिन्हें बोलते हैं कृष्ण बलराम वृक्ष। व्रजवासी उनको कृष्ण और बलराम के प्रतिनिधि के रूप में पूजा करते थे।
करते थे। बोलते हैं अभी वो वृक्ष पूर्ण रूप से नहीं दिखते हैं। एक शमी वृक्ष था और एक पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष जो बलराम जी को प्रतिनिधित्व करता है, और शमी वृक्ष जो है जो श्री कृष्ण को, ये काला रंग है उसका, तो श्याम वर्ण है, तो श्री कृष्ण को प्रतिनिधि करते हुए। तो व्रजवासी इन दो वृक्षों को कृष्ण बलराम के रूप में पूजते आए हैं। बहुत ही पूजनीय वृक्ष हैं। ऐसा भी हमने आचार्यों से, गुरुओं से सीखा है, भक्तों से सीखा है कि वृंदावन में एक एक वृक्ष कल्प वृक्ष है। एक एक वृक्ष हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसलिए वृंदावन में हर वृक्ष के सामने सम्मान करके, प्रणाम करके, और ध्यान रखें, भौतिक इच्छाओं को त्याग के आध्यात्मिक इच्छाओं को हृदय में धारण करके भगवान की सेवा इत्यादि की इच्छा रख के उन वृक्षों से प्रार्थना करनी चाहिए, जरूर पूर्ण होती है, क्योंकि ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसके बाद आगे चलते हुए हम देखते हैं, पहले इस्कॉन मंदिर के दर्शन करते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना करी, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ कृष्ण बलराम रमन किए। और कृष्ण बलराम के साथ साथ देखिए, हम बहुत सुंदर दर्शन देख रहे हैं। उनके साथ साथ ये जो सुंदर इस्कॉन का मंदिर है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, बहुत सुंदर मंदिर। भक्त यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं बड़े आनंद से, और हम देखते हैं वहां पे कृष्ण बलराम के सुंदर विग्रह। देखिए बलराम जी कैसे भगवान श्री कृष्ण पे सहारा लिए हुए खड़े हैं, आनंद से दोनों भाइयों का रमन हो रहा है। और उसके साथ साथ श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रह हैं, जिनको श्री श्री राधा श्याम सुंदर बोलते हैं। और उनके साथ साथ ललिता विशाखा सखी हैं, और साथ में श्री श्री गौर निताई विराजमान है। श्री श्री गौर निताई चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, जो कृष्ण बलराम के ही रूप हुए, कलयुग में विशेष कृपा प्रदान करने के लिए उनकी कृपा है। गौर निताई का आशीर्वाद लेते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे हम दर्शन करते हैं श्री प्रभुपाद जी के समाधि का। श्री प्रभुपाद जी, जैसे हमने कल बताया, वृंदावन में प्रभुपाद जी की इच्छा हुई समाधि में प्रवेश करेंगे तो वृंदावन में ही प्रवेश करेंगे। जो समय आ गया उनका ये धाम छोड़ने का, ये पृथ्वी छोड़ने का, भगवान के पास, भगवान के धाम में, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होने का, तो उस समय वो वृंदावन में आ गए और यहाँ पे उनकी समाधि की स्थापना की गई। प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हुए, जो वृंदावन को पूरे विश्व में ले गए, जो वृंदावन में बड़े आराम से रह रहे थे, लेकिन अपने गुरु महाराज की इच्छा पूर्ण करने के लिए वृंदावन को, राधा कृष्ण की उपासना को, जिनके बारे में पूरे विश्व में कोई नहीं जानता था, पूरे विश्व में बहुत सारे मंदिर, हर देश में, हर प्रदेश में बहुत सारे मंदिर और प्रचार कार्य से कहीं लोगों के हृदय में वृंदावन के प्रति श्रद्धा की स्थापना करी, भक्ति की स्थापना करी। तो बहुत सुंदरता से हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी का योगदान, इसलिए प्रभुपाद जी को प्रणाम करना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं हम लोग, और प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हुए, प्रभुपाद जी की समाधि का दर्शन करते हुए हम अगले स्थान पे जाते हैं और शुरुआत करते हैं परिक्रमा की वरहा घाट से। देखिए, ये वरहा घाट बहुत महत्वपूर्ण जगह है, कहीं पे लिखा है वरहा घाट, ऐसा बड़ा सुंदर स्थान है। वरहा घाट का महत्व क्या है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बोलते हैं श्री कृष्ण इस स्थान पे गोपियों के समक्ष अपना वरहा रूप दर्शाए थे। देखिए, भगवान का वरहा रूप दर्शाए थे। वरहा रूप वो रूप है जो, जिस रूप में भगवान ने पृथ्वी की रक्षा करी जब हिरण्याक्ष असुर का आक्रमण हुआ। तो वो विष्णु के जो अवतार वराह देव हैं, उनके दर्शन गोपियों को भगवान कृष्ण ने यहाँ पे दिए।
और बोलते हैं वराहदेव के बहुत ही दुर्लभ विग्रह हैं, सब जगह वराहदेव के विग्रह नहीं मिलते। हम जिनके दर्शन कर रहे हैं, आइए प्रार्थना करते हैं। और बोलते हैं इसी स्थान से 2 किलोमीटर दूर यमुना जी के तट पे एक वराह गांव है, जहां पे कृष्ण ने वराहदेव के दर्शन ग्वाल बालों को दिए थे। और वराहदेव वृंदावन के एक प्रमुख विग्रह माने जाते हैं, एक इष्ट देव, एक प्रमुख देवता माने जाते हैं, अध्यक्ष देवता। और बोलते हैं यहां तक, जैसे कल हम बात कर रहे थे, व्रजमंडल के दक्षिण में एक स्थान है बतेसर, जिसको हम बोलते हैं सौकरी वतेश्वर। तो ये जो स्थान है विशेष रूप से वराहदेव का शाश्वत धाम माना गया है। तो आइए वराहदेव जी से प्रार्थना करते हुए धाम परिक्रमा में आगे चलते हैं, अपनी प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे आता है मदन टेर, बहुत सुंदर स्थान है वृंदावन में। ये जो मदन टेर घाट है ये बहुत सुंदर है। बोलते हैं एक बार कृष्ण अपनी लीलाओं का रमन कर रहे थे गोपियों के साथ, बहुत आनंद में थे, बहुत खेल कर रहे थे। उसी समय वहां कामदेव स्वयं प्रकट हो गए और कामदेव ने सोचा ये श्री कृष्ण को मैं अपने प्रभाव से घायल करूंगा, अपने शक्ति से प्रभावित करूंगा और आकर्षित करूंगा, जिससे ये श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के गुणों से प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन जब कामदेव कृष्ण को प्रभावित करने आए, उसी समय देखिए कामदेव वो शक्ति है जो इस जगत में सबको प्रभावित करती है। जो शारीरिक सौंदर्य के प्रति हम आकर्षित होते हैं वो कामदेव का प्रभाव है। सौंदर्य के देवता हैं कामदेव। लेकिन जब वो कृष्ण के सामने आते हैं और कृष्ण के सौंदर्य का प्रभाव उनके ऊपर होता है, आप सोचिए सौंदर्य के देवता कितने सुंदर, क्या प्रभाव है उनका। तो उनका प्रभाव इतना शक्तिशाली है। लेकिन वो कामदेव भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य के सामने मूर्छित हो जाते हैं, श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख के ऐसे आकर्षित हो जाते हैं, इतना प्रभाव होता है। सोचिए मूर्छित हो गए, कैसा प्रभाव हुआ हम सोच सकते हैं। और इसीलिए कृष्ण का नाम है मदन मोहन, जो मदन को आकर्षित कर दी। और श्रीमती राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी, जो साक्षात श्री कृष्ण जो मदन को आकर्षण करने वाले मदन मोहन है, उनको आकर्षित करती हैं अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से। वो हैं श्रीमती राधा रानी, मदन मोहन मोहिनी। तो ये बहुत सुंदर स्थान है मदन टेर। बोलते हैं यहाँ पे श्री कृष्ण ने कामदेव को प्रभावित किया। तो हम भी यहाँ प्रार्थना करते हैं कि हमारा हृदय जो भौतिक शक्तियों से बहुत प्रभावित है, भौतिक सौंदर्य से प्रभावित है, कामदेव से प्रभावित है, मुक्त होके भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य की तरफ आकर्षित हो। आइए बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो एक स्थान से दूसरे स्थान कीर्तन करते हुए परिक्रमा करने जाना चाहिए, लेकिन हम एक वर्चुअल मानसिक यात्रा कर रहे हैं। तो मानसिक यात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए, हर स्थान पे प्रार्थना करते हुए हम आगे प्रस्थान करेंगे। आगे हम देखते हैं कालिया घाट। लेकिन कालिया घाट से पहले एक स्थान है गो घाट, जिसे राम गोल घाट भी बोलते हैं। देखिए जब ये कालिया लीला जो बड़ी अच्छी सुंदर लीला है, जब कालिया नाग के ऊपर भगवान कृष्ण खूब नृत्य किए और नृत्य करने के बाद बोलते हैं बहुत देर यमुना में रहे, ठंडा पानी था और कालिया के सर्प के चंगुल से बच के बाहर आ गए। तो नंद महाराज बड़े प्रसन्न थे, मेरा पुत्र बच गया, बहुत आनंद में थे। तो नंद महाराज इतने आनंद में थे, नंद महाराज ने सोचा मैं कुछ तो करना चाहिए, मुझे कुछ तो शुभ कार्य करना चाहिए। तब बोलते हैं इस स्थान पे, हमारे पास उसका चित्र नहीं है, लेकिन गो घाट रामघोल घाट स्थान पे आए और बहुत सारी गैया दान में देने लग गए।
बोलते हैं बहुत सारी गैयां दान में दी और ब्राह्मणों को दान में दी। तो ये बहुत बढ़िया है, अगर आशीर्वाद प्राप्त करना है तो गैयां दान में देनी चाहिए, गैयों की सेवा करनी चाहिए, गैयों की कृपा प्राप्त हो जाए, ब्राह्मणों की कृपा प्राप्त हो जाए, थोड़ी गौ सेवा हो जाए तो बड़ी अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास में जो लोग हो सके गौ सेवा भी करिए, क्योंकि रूप गोस्वामी गौ सेवा को भक्ति प्राप्त करने के जो 64 अंग हैं उनमें से एक अंग बोला गया है। तो ये गो घाट पे, राम गोल घाट पे आके नंद महाराज ने खूब गैया दान की, और उसी के स्मरण में आज वहां पे गौशाला है, वहां खूब सेवा होती है और हम इस लीला को स्मरण कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और अगली लीला पे जाते हैं, जो है कालिया घाट। बहुत सुंदर स्थान है ये कालिया घाट। कालिया घाट की लीला किस प्रकार की है देखते हैं जरा। यहां देख रहे हैं कैसे भगवान श्री कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, वहां पे खड़े हुए हैं और कालिया के अहंकार को बिल्कुल चूर चूर कर दिया। अभी हुआ क्या, यमुना के से जुड़ा हुआ एक छोटा तालाब था और उस तालाब में शौबरी मुनि तपस्या कर रहे थे, और शौबरी मुनि तपस्या कर रहे इसलिए वहां पे उनको मछलियों के प्रति बड़ा प्रेम हो गया। वहां पे आश्रय रहते हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके साथ में रहते हैं। तो जब गरुड़ जी वहां पे मछलियां उठाने के लिए आया करते थे, शौबरी मुनि को बड़ा गुस्सा आया। शौबरी मुनि ने गरुड़ जी को शाप दे दिया, आप यहाँ पे नहीं आ सकते। तो गरुड़ जी ने वहां आना बंद कर दिया। जब गरुड़ जी ने वहां पे आना बंद कर दिया तो कालिया नाग को वहां पे आश्रय मिल गया, और कालिया नाग को जब आश्रय मिल गया वहां पे, तो क्योंकि कालिया को डर था गरुड़ जी का, सांप है, सांप गरुड़ जी से डरते हैं, तो कालिया ने वहां पे आके आश्रय लिया। जब कालिया ने आश्रय लिया तो कालिया तो लेकिन जहरीला है, और कालिया के होने की वजह से वहां पे कोई पशु, कोई पक्षी टिकने ही नहीं। बोलते हैं वहां की मछलियों की वैसे ही मृत्यु होने लगी। बोलते हैं उस तालाब के ऊपर से, उस यमुना का जो हिस्सा है उसके ऊपर से अगर कोई पक्षी उड़ता, वो जहरीला जो भाप उबड़ती है, पॉइजनस फ्यूम्स जो कालिया में से निकलते हैं, उसके प्रभाव से वो पक्षियों की मृत्यु हो जाती। और सबसे बड़ी चिंता तो जब हो गई जब गायों के ऊपर प्रभाव होने लगा, क्योंकि कृष्ण ये सहन नहीं कर सकते कि गायों पे प्रभाव हो जाए। तो जब गायों पे प्रभाव होने लगा तो कृष्ण को बड़ी चिंता हुई, कुछ करना चाहिए। एक दिन कृष्ण गेंद खेलने के बहाने उस तालाब के तट पे गए, और कृष्ण की इच्छा थी कालिया को जरूर मजा चखाएंगे। तो बोलते हैं यहाँ पे एक बहुत सुंदर कदम्ब का वृक्ष वृक्ष है। बोलते हैं ये वही वृक्ष है जहां से भगवान कृष्ण चढ़ के छलांग लगाए जमुना जी के जल में। श्री कृष्ण जमुना जी के जल में इस कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ के छलांग लगाए। ही जंप्ड। लेकिन आप सोचिए, कृष्ण तो जंप कर दिए, लेकिन उनके माता पिता, रिश्तेदार, व्रजवासियों, जिनकी जान अटकी थी कृष्ण के अंदर, जिनके प्राण अटके थे कृष्ण में, उनको कृष्ण के अलावा उनके जीवन में कोई सुख था ही नहीं। और कृष्ण जब उस तालाब में छलांग मार दिए जहां पे कालिया निवास करते हैं, बहुत चिंतित हो गए। चिंतित हो गए यानी वो सब के सब प्राण त्यागने को तैयार हो गए। और जब कृष्ण ने छलांग मारी थी, देखिए वो जो तालाब है वो कालिया का है। और आसुरी प्रवृत्ति क्या होती है कि व्यक्ति अपने एरिया में किसी दूसरे को आता हुआ देख बहुत बुखला, गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। तो यहां देखते हैं कालिया बहुत उत्तेजित हो गया, बहुत क्रोधित हो गया, और कालिया पानी में से निकल के आया। कौन खेल रहा है इस जल में? और कालिया ने कृष्ण को पूर्ण रूप से लपेट लिया। अभी देखिए कालिया के लपेटे में कृष्ण पूर्ण रूप से बंधे हुए हैं, और सबको दिख रहा है कि शायद बहुत बहुत संघर्ष कर रहे हैं, कृष्ण की जान खतरे में है। बड़ा ही अद्भुत तत्व है, भगवान की जान कैसे खतरे में हो सकती है? हाउ कैन समबडी पुट कृष्णा's लाइफ टू डेंजर? लेकिन भगवान इस लीला में भक्तों के हृदय में एक विशेष भावनाओं को, इमोशंस को जागृत करने के लिए ये सुंदर लीला कर रहे हैं।
भक्तों की पुकार भगवान के लिए और बढ़ जाए, भक्तों का प्रेम और बढ़ जाए, और भक्तों के अंदर एक ऐसा भावनाओं का मंथन हो जाए। तो बहुत सारे भक्त बेहोश हो रहे हैं, लगभग प्राण त्यागने को तैयार हैं। कृष्ण ने देखा भक्त बहुत परेशान हैं, तभी कृष्ण ने सोचा मुझे कुछ लीला दिखानी चाहिए। तभी बोलते हैं भगवान कृष्ण ने अपने आप को कालिया के फनों से मुक्त किया और कालिया के फनों के सर के ऊपर चढ़ गए और ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया। अगर कोई सोचता है वो डांस बहुत अच्छा करता है तो भगवान के बारे में सोचना चाहिए, भगवान का डांस कैसा होता है। भगवान जब नृत्य करते हैं, कालिया के फन इतने स्लिपरी हैं। देखिए, सांप के सर के ऊपर डांस करना, और वो पानी में है, कितना एक समय खड़े रहना भी मुश्किल है। भगवान ने ऐसा, ऐसे नटराज, ऐसा सुंदर नृत्य के राजा हैं, कालिया के फनों पे जो नृत्य किया, जो नृत्य किया, कालिया के मुख से सारा जहर निकल गया, सारा जहर कुचल दिया, अच्छे से उसके अहंकार को कुचल दिया। और ये सुंदर जो लीला वहां प्रकट हो रही थी, ओह, सारे के सारे ब्रजवासी देख रहे थे। आचार्य बताते हैं इसी प्रकार से हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। जब नाम जप करते हैं तो कृष्ण हमारी जिह्वा के ऊपर नाचते हैं, और हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारी आत्मा के ऊपर जो भी गंदगी जमी हुई है, जो हमारा हृदय अनेक अनर्थों से गंदा है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है जब वो सारा का सारा जहर निकल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। जब कालिया के ऊपर भगवान नाच रहे थे, कालिया को लगा कि भगवान का एक एक कदम, जब चरण पड़ रहे हैं, चरण पड़ रहे हैं, तो ऐसा लगा वज्र गिर रहा हो उनके सर के ऊपर। और कुछ ही समय में कालिया बिल्कुल थक गया, कालिया बिल्कुल हार गया। और बोलते हैं उस समय कालिया नाग की जो पत्नियां थी, नाग पत्नियां, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए सुंदर स्तुतियां करी और अपने पति के बिहाफ पे प्रतिनिधित्व करते हुए अपने पति की तरफ से माफी मांगी, क्योंकि पति ऐसा अहंकारी था, थोड़ी ना किसी के सामने झुकने वाला है। भगवान ने इतना नम्र कर दिया, थक चुका है, तो ये पत्नियां बोल रही हैं प्लीज माफ कर दो, माफ कर दो उसको। तभी कृष्ण ने कालिया को छोड़ दिया और उसको बोला तुम यमुना जी के आसपास दिखना नहीं चाहिए, अपनी पत्नी और बच्चों को लेके यहां से निकल ले, तो जा किसी समुद्र में चले जा बड़े, जहां पे तुम किसी को कोई हानि ना करे, तुम किसी को हानि ना कर पाए। और कालिया झट से मान गया और वहां से निकल लिया। देखिए कालिया के ऊपर कृपा क्या हुई। बड़े बड़े योगी भगवान श्री कृष्ण के चरणों को देखने के लिए, समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए आतुर हैं, और कालिया के सर पे भगवान स्वेच्छा से अपने चरणों से नृत्य किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। कितना भाग्य है कालिया का। यहां तक कि भगवान इसने मृदुभाषी हैं। हम हमेशा वर्णन करते हैं, भगवान कृष्ण कालिया से बोलने लगे मुझे माफ करना, तुझे बहुत दंड दिया, लेकिन क्या करूं, शास्त्रों में लिखा है जब गायों को संकट हो तो रक्षा करनी चाहिए, गायों की खातिर, क्योंकि गायों में 33 करोड़ 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। गायों की खातिर ये किया, मुझसे कोई वैर मत मानना। कृष्ण की भाषा इतनी मिठास है, इतना सब करने के बाद भी लेकिन कालिया से मीठी बोली बोल रहे हैं, क्या बात है। तो ये है कालिया घाट की सुंदर लीला। लेकिन यमुना के जल में बहुत समय तक रहे। तो आगे जाके इसी संदर्भ में एक और लीला आती है, लेकिन उस लीला को बताने से पहले हम यही कालिया घाट के पास, यही वृक्ष के जस्ट पीछे एक बड़ा सुंदर स्थान है जिसे बोलते हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर भजन कुटीर और समाधि। प्रबोधानंद सरस्वती बहुत बड़े गुरु रहे, आचार्य रहे, सन्यासी रहे। देखिए यहाँ पे जब हम वृंदावन यात्रा करेंगे तो वृंदावन यात्रा के साथ साथ हम बहुत सारे भक्तों के बारे में जानेंगे, दर्शन करेंगे और उनके योगदान को समझेंगे। क्योंकि आज जो भी हमें ज्ञान मिलता है ये इन आचार्यों की कृपा से मिलता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इन सबको प्रणाम करना बहुत जरूरी है। देखिए प्रबोधानंद सरस्वती दक्षिण भारत में श्रीरंगम नामक स्थान पे रहते थे।
आज भी जो भारत का एक सर्वश्रेष्ठ बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर है, उस मंदिर के पास रहते थे प्रबोधानंद सरस्वती। और बोलते हैं प्रबोधानंद सरस्वती जो कि एक दूसरे, जैसे हमने बात किया, महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य हैं षड गोस्वामी, 6 गोस्वामी कल चर्चा कर रहे थे। उन 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी है गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो दक्षिण भारत से वृंदावन आए थे और वृंदावन स्थापना में बहुत बड़ा योगदान था उनका। तो वो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, उनके जो दीक्षा गुरु हैं और उनके जो रिश्ते में उनके अंकल लगे, उनके पिता के भाई लगे, उनका नाम है प्रबोधानंद सरस्वती। ये प्रबोधानंद सरस्वती गोपाल भट्ट गोस्वामी को दीक्षा दिया, उनको भक्ति में ट्रेनिंग दिया और चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे ये वृंदावन आ गए। और बोलते हैं प्रबोधानंद सरस्वती ने बहुत सारी कथाएं लिखी हैं वृंदावन के बारे में, बहुत सारे सुंदर सुंदर श्लोक लिखे हैं, जिसे बोलते हैं वृंदावन महिमामृत। इन श्लोकों में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। मैं एक सैंपल देना चाहूंगा, कुछ श्लोक बोलना चाहूंगा प्रबोधानंद सरस्वती के। किम ताम यसी वृथा चिंता सहस्र लोक धर्म गए श्रीमद वृंदवने देहमिमं न्यस्य सुखी भव। लोक धर्म विषयक सहस्र चिंताओं में क्यों तुम वृथा दुखी हो रहे हो। प्रबोधानंद सरस्वती हमसे पूछ रहे हैं, क्यों सामाजिक कार्य में इतना संलग्न है, दुखी है, चिंतित हो रहे हो। श्रीमद वृंदावन धाम में इस शरीर को केवल रखकर जस्ट श्री वृंदावन में आ गए, व्रज मंडल की परिक्रमा कर रहे हैं, इसमें सुखी रहो, क्योंकि यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। देखिए, उन्होंने वृंदावन की महिमा में बहुत सारे श्लोक लिखे हैं, बहुत सारे श्लोक, वृंदावन महिमा अमृत। अगला श्लोक बोलते हैं, तुम्हें किसी का संग करने की आवश्यकता नहीं है, एवं शास्त्रों में बहुत सारे कर्म लिखे हैं, उनके ऊपर भी कुछ पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में जितने कर्म दिए हैं वो तो उन लोग के लिए दिए हैं जो रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, उनको उभारने के लिए। लेकिन जिन्होंने अपने आप को श्री वृंदावन के तृण समान समझकर कृतार्थ जान लिया है, उनके लिए कुछ भी करना शेष नहीं है। वृंदावन में अगर व्यक्ति एक तिनका भी बन जाए, वो सबसे बड़ी परफेक्शन, सबसे बड़ी सिद्धि मानी जाती है। अनेक भक्तों की चरणों की रज में व्यक्ति खेल रहा है, उसे और क्या चाहिए। अलम कस्यापि संगत्या, किस संग की जरूरत है। त्वालम शास्त्र कर्म भी, शास्त्रों के कर्मों को छोड़ दो, फॉरगेट इट। वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो न किंचिदाचरेत, धन्यो न किंचित आचरित। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। वृंदावन में निवास मिल जाए, एक तिनके के समान निवास मिल जाए, और क्या चाहिए। कृतार्थ हो जाओ, परफेक्शन प्राप्त हो गया। फिर बोलते हैं, नेत्रे उत्पाटयत सपदी स्त्रीक्ष्णे लालसा चेत, पादौ संचूर्ण च यत् शिलया चेद्वहिं स्याधिया सा, सध्यम प्राणास्त्यजतु वलिभिर् नेतुमार्भ्यते चेत, बध्या देहो बहिर्कपाटा शासति वृंदावने चेत। यदि तुम्हें स्त्री दर्शन की लालसा उठती है तो दोनों नेत्रों को निकाल दे। मतलब अगर किसी को, पुरुष स्त्री को एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, अपने नेत्रों को निकाल के फेंक दो। यदि श्री वृंदावन से बाहर जाने की इच्छा होती है, सुनिए इस बात को ध्यान से, यदि वृंदावन से बाहर जाने की इच्छा होती है तो दोनों चरणों को पत्थर से चूर्ण कर डाल दो। चरणों को ही काट के फेंक दो या चूर्ण कर दो। यदि श्री वृंदावन में वास करने की आशा है तो कभी बलवान पुरुष तुम्हारे इस देह को बांधकर बाहर ले जाएं तो तत्क्षण प्राण त्याग दो।
और बोल रहे हैं हो सकता है आप बोले चरणों को काट दो, नेत्रों को निकाल दो, लेकिन कोई जबरदस्ती ले जाए आपको, तो इससे पहले वो क्षण आए, इससे अच्छा तो अपना देह ही त्याग दो। तो देखिए बहुत सुंदर ये श्लोक है। ये श्लोक प्रबोधानंद सरस्वती ने ऐसे कई श्लोकों का वर्णन किया है अपने अनुभव से कि वृंदावन कितना विशेष है। आइए प्रबोधानंद सरस्वती को प्रणाम करते हुए, उनकी समाधि के दर्शन करते हुए और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, वृंदावन महिमामृत, श्री वृंदावन शतक, राधा रस सुधा निधि और ऐसे कई सारे शास्त्र लिखे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रबोधानंद सरस्वती की समाधि स्थल पे हम लोग प्रणाम करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस स्थान पे होने के बाद एक बड़ा ही सुंदर स्थान आता है। देखिए ये जो पिक्चर दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम दो कथाओं के बारे में बात करेंगे। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है द्वादश आदित्य टीला। ये वो लीला है जो कालिया घाट से संबंधित है। जैसा मैंने बोला था, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे जैसे हम लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, सब भक्त जो सुन रहे हैं ध्यान लगाइए और मग्न हो जाइए और ऐसा अनुभव कीजिए कि हम शायद वहां बैठे हुए हैं। देखिए कितना स्थान है बैठने का, तो एटलीस्ट मानसिक रूप से तो हम सोच सकते हैं हम सब वहां बैठे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोचिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है और हम सब यहाँ बैठ के हरे कृष्ण माला पे जप कर रहे हैं। इससे बढ़िया आनंद क्या हो सकता है। और कलयुग में विशेष रूप से सिर्फ सोचने से उतना फल मिलता है जितना जाने से। मतलब अगर नहीं कर पा रहे किसी प्रकार, केवल सोचने से भी वो फल मिल सकता है। विशेष रूप से शुभ कार्य के लिए ऐसा कहा गया है। तो ये है द्वादश आदित्य टीला, बहुत सुंदर स्थान है। इस स्थान की महिमा कुछ इस प्रकार से है। बोले जब कृष्ण यमुना में बहुत समय तक बैठे, बहुत समय बिता दिया, तो बोलते हैं यहाँ पे आके श्री कृष्ण लेट गए, आराम किया। लेकिन शरीर ठंडा था, बहुत समय यमुना जी में रहे हैं, तो बोलते हैं सूर्य देव के 12 रूप कृष्ण की सेवा में आ गए, उनको गर्मी प्रदान करने के लिए। श्री कृष्ण सूर्य देव के 12 रूप, इसलिए बोलते हैं द्वादश। द्वादश आदित्य, आदित्य के 12 द्वादश रूप आ गए वहां पे और श्री कृष्ण को गर्मी प्रदान की। और श्री कृष्ण को राहत मिली ठंड से और इतनी गर्मी प्रदान की कि उनके शरीर से एक दिव्य पसीना उत्पन्न होने लगा और वो पसीना उत्पन्न होते होते वहां से बहने लगा। बहते 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 उसका एक अपने आप में तालाब बन गया, एक कुंड बन गया। और इसके पास ही एक स्थान है जिसे बोलते हैं प्रस्कंदन तीर्थ। प्रस्कंदन तीर्थ वो है जो उस जल से बना है जो कृष्ण के शरीर से प्राप्त हुआ दिव्य पसीना है, परस्पिरेशन। क्या अद्भुत तत्व है, देखिए क्या अद्भुत आनंद है। और क्योंकि ये पहाड़ी है, आप देख रहे हैं ये बड़ा ऊंचा स्थान है और इस ऊंचे स्थान से नीचे बहता हुआ वहां पे एक स्थान बन गया। और इसी पहाड़ी के नीचे एक और स्थान है जहां पे श्रीमती राधा रानी सूर्य देव की उपासना करने के लिए आया करती थी और सूर्य देव की उपासना करके वहां फूल इत्यादि अर्पण किया करती थी। तो सूर्य घाट भी इस पर्वत के नीचे ही है। देखिए आज की डेट में आपको सारे के सारे तीर्थ दिखेंगे नहीं, क्योंकि समय के अनुसार इतना सब कंस्ट्रक्शन होता है, इतना सब यमुना जी का प्रवाह का परिवर्तन होता है, तो बहुत सारे स्थान हमारी आंखों से ओझल लुप्त हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं। कथा के माध्यम से समझ सकते हैं, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते। और जो भक्त वृंदावन के विकास में लगे हैं वो बहुत सुंदर सुंदर तीर्थों का स्थापना कर रहे हैं ताकि हम फिर से उन स्थानों को देख सकें जो समय के कारण बहुत ही बाहरी दृष्टि से बहुत बुरी अवस्था में दिखते हैं, उनका केयर नहीं हुआ है। हमारी बाहरी अवस्था से ऐसा दिखता है। तो ये जो द्वादश आदित्य तिल है, इसके आगे अगर हम जाएंगे, देखिए ये फिर से हम दर्शन कर रहे हैं द्वादश आदित्य तिल का। और ये बिल्कुल
टीला जो है, ये जो पर्वत है छोटा सा, वो मदन मोहन मंदिर के जस्ट पिछवाड़े में देखेंगे तो ये मदन मोहन जी मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है। आइए थोड़ा मदन मोहन जी की कथा करते हैं। मदन मोहन, मैंने आपको पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर, जो मदन को आकर्षित करते हैं। देखिए, मदन मोहन मंदिर पे प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हमारे आचार्यों ने एक बहुत सुंदर हमें मदन मोहन के लिए प्रणाम मंत्र दिया है, जिसके द्वारा हम मदन मोहन जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप सब हमारे साथ बोलिए, जयताम सुरतौ पंगोर मम मंद मतेर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ। तो यहां बोल रहे हैं जयताम सुरतौ पांगोर, बोल रहे हैं राधा मदन मोहन हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो राधा मदन मोहन की। मैं क्या हूं? मैं लेम हूं, लंगड़ा हूं, चल नहीं सकता, भव सागर का पार कर ही नहीं सकता, बार बार इस भौतिक जगत के दलदल में, आकर्षणों में खींचा चला जा रहा हूं। देखिए, जो लोग वृंदावन कभी नहीं गए, हमने से सब चित्र लगाए हैं ताकि वृंदावन जाने की इच्छा हो, और जो वृंदावन गए हैं उनकी भी सेवा में ये सब चित्र लगाए हैं ताकि वृंदावन जाने की और तीव्र इच्छा हो, हमारा हृदय भौतिक आकर्षणों से मुक्त हो जाए और वृंदावन की तरफ आकर्षित हो जाए। तो बोल रहे हैं मत सर्वस्व पदाम भोजो, राधा मदन मोहन मेरे सब कुछ हैं। बोले मैं लंगड़ा हूं, मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, मैं मंद बुद्धि का हूं, बुद्धि भी मंद है, भक्ति कैसे करनी है मुझे नहीं मालूम, मेरे पास शक्ति नहीं है, पंगुर पंगु हूं, मंदमती है, ये दो चीजें बोली हैं, मुझे क्या मालूम। लेकिन आप मदन मोहन है, मेरे को अपनी तरफ खींचिए और इस संबंध को स्थापित कीजिए। ऐसा भगवान से प्रार्थना की जा रही है, इस संबंध को स्थापित कीजिए, प्लीज मेक दिस कनेक्शन। इसीलिए मदन मोहन को संबंध विग्रह बोला गया है। जैसे हमने बताया, वज्रनाभ ने 16 प्रमुख विग्रहों की स्थापना करी। वृंदावन में जो 4 प्रमुख विग्रह हैं, जिनकी स्थापना करी, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, 3 प्रमुख हैं, और एक चौथे थे गोपाल, साक्षी गोपाल, जो अभी वृंदावन में नहीं है। लेकिन ये 3 जो प्रमुख हैं, मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ, उसमें सबसे पहले हम मदन मोहन जी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मदन मोहन जी वो विग्रह हैं जो हमें एक्सेस देते हैं संबंध बनाने के लिए श्री कृष्ण के साथ। और एक बार वो संबंध बन जाए, उस संबंध में कैसे साधना करनी है, सेवा करनी है, उसे बोलते हैं अभिधेय। और अभिधेय विग्रह हमारे हैं गोविंद देव। और उसके बाद हमारा प्रयोजन है भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम और भक्ति, तो उनके जो विग्रह हैं गोपीनाथ। धीरे धीरे हम सबके दर्शन करेंगे, लेकिन हम अभी मदन मोहन जी की बात कर रहे हैं। तो आइए फिर से मदन मोहन जी की कथा सुनते हुए मदन मोहन जी के दर्शन हम लोग फिर से करते हैं। तो मदन मोहन के हमने बहुत सारे चित्र लगाए हैं। ये बहुत पुराना पिक्चर है मदन मोहन जी का, बहुत सुंदर देखने में दिख रहा है। ये दूसरे अलग दिशा से मदन मोहन जी के दर्शन है। और यही मदन मोहन जी के पास एक भजन कुटीर है सनातन गोस्वामी जी की। और हम देखते हैं ये मदन मोहन जी के जो मंदिर हैं, उनमें विग्रह हैं, इनके बारे में थोड़ी कथा करते हैं। मदन मोहन जी के मंदिर कैसे बने, तो मदन मोहन जी के विग्रह कहां से आए, इनके बारे में चर्चा करते हैं। और अभी मदन मोहन जी के विग्रह कहां हैं, उन पे चर्चा करते हैं। तो देखिए हुआ क्या, श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि वृंदावन की स्थापना करना चाहते थे, उन्होंने षड गोस्वामी, विशेष रूप से रूप और सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेज दिया। सनातन गोस्वामी जब वृंदावन आ गए, तो सनातन गोस्वामी को यहाँ पे मदन मोहन जी के विग्रह प्राप्त हुए। और उनकी, सनातन गोस्वामी जी के पास मदन मोहन जी के विग्रह थे। सनातन गोस्वामी जी के पास मदन मोहन जी के विग्रह कहां से आए? अभी बोलते हैं जब सनातन गोस्वामी वृंदावन में आए, उन्होंने अपने भजन
के लिए सबसे अनुकूल स्थान सोचा कहाँ पे भजन करेंगे। तो अभी आपको जो द्वादश आदित्य टील दिखाया, जहां पे श्री कृष्ण को सूर्य ने गर्मी दी थी, वहां पे सनातन गोस्वामी जी भजन करने लगे। उसके कुछ ही समय बाद उनको मदन मोहन जी के विग्रह मिले। वो कैसे मिले, इसके ऊपर कथा कुछ इस प्रकार से आती है। कुछ लोग बोलते हैं उनको वो विग्रह वृंदावन में ही मिले, कुछ लोग बोलते हैं उनको ये विग्रह महावन में मिले, कि जब वो महावन में जाके रह रहे थे, महावन जो एक 12 वनों में प्रमुख वन है, तो महावन में उनको एक ब्राह्मण मिले पुरुषोत्तम चौबे। अभी सनातन गोस्वामी घर घर में जाके मधुकरी करते थे, जो भोजन मिला वो उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे। कोई सूखा रोटी इत्यादि जल मिल गया, बस उससे उनका जीवन निर्वाह, और पूरा दिन भजन में जाता था उनके। एक दिन महावन में जब ही भ्रमण कर रहे थे, तो बोलते भ्रमण करते समय वहां पे बड़ा सुंदर वर्णन आया है कि सनातन गोस्वामी ने एक दिन, महावन के पास एक स्थान है रमन रेती, और रमन रेती में सनातन गोस्वामी जी का ने देखा बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन उसमें एक बच्चा है जो अत्यधिक सुंदर है। सनातन गोस्वामी को लगा ये तो कृष्ण ही हो सकते हैं। जब वो बच्चों का खेल हो गया, वो सबसे सुंदर जो बालक था वो वहां से निकल गया, तो सनातन गोस्वामी उसके पीछे पीछे जाने लगे। और जब सनातन गोस्वामी उनके पीछे पीछे जाने लगे, तभी वो बालक सडनली एक मंदिर में प्रवेश हो गया, और जैसे ही उस मंदिर में प्रवेश हो गया, सनातन गोस्वामी उस मंदिर में आए और देखा उस मंदिर में कोई भी नहीं है। वो बालक किधर गया, कोई और रास्ता था ही नहीं बालक के जाने का। वो समझ गए साक्षात श्री कृष्ण बाल्य रूप में यहाँ पे अनेक बालकों के साथ लीला करते हैं। देखा वहां पे बहुत सुंदर विग्रह हैं, जो जिनका नाम उन दिनों विख्यात था मदन गोपाल जी के विग्रह। और पुरुषोत्तम चौबे नामक जो एक ब्राह्मण थे, वो उन विग्रह की सेवा किया करते थे। तो बोलते हैं ये चौबे जी के जो परिवार, कुछ बोलते हैं उनका नाम परशुराम चौबे था, कुछ बोलते हैं पुरुषोत्तम चौबे था, चतुर्वेदी परिवार से थे। और इनके घर में जो महिला इनकी पत्नी थी और इनके बच्चे थे, वो मदन गोपाल के विग्रह को एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करते थे। तो बहुत ही, जैसे घर में सब बच्चों को ट्रीट करते हैं, ऐसे वो महिला इनको भी ट्रीट करती थी एक बच्चे की तरह। सारे बच्चे इन विग्रह के साथ, भगवान की मूर्ति के साथ खेलते थे, और अच्छा खेल होता था। सनातन गोस्वामी ने देखा, अरे बाप रे, कृष्ण की मूर्ति के साथ ऐसा खेलना उत्तम नहीं है ये। कृष्ण ने जाके उनको बोल दिया, अरे आपको अच्छे से उपासना करनी चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, सही समय पे भोग लगाना चाहिए, आरती करनी चाहिए। तो सारे परिवार ने सोचा बात तो ठीक है, हम तो इस विग्रह को खिलौना समझ के या घर का एक मेंबर समझ के खेलते हैं, लेकिन पूजा इत्यादि करनी चाहिए। तो उस दिन से महिला ने और बच्चों ने उनके साथ खेलना छोड़ दिया, मदन गोपाल के साथ उनकी पूजा शुरू कर दी। उस दिन रात को जब सनातन गोस्वामी विश्राम किए, तो वही मदन गोपाल सनातन गोस्वामी के सपने में आके सनातन गोस्वामी को बहुत डांटने लगे, फटकारने लगे। बोले मेरे को इतना आनंद आ रहा था उन बच्चों के साथ खेलने का, तुमने क्यों मेरा आनंद खराब कर दिया। अरे मुझे ये पूजा इत्यादि की जरूरत नहीं है, मुझे उस खेल की जरूरत है। तो सनातन गोस्वामी अगले दिन वो चौबे जी की फैमिली में वापस गए, परिवार को बोला मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, गलती हो गई, मैं आपके भक्ति भाव प्रेम को समझ नहीं पाया, मैं अपने दृष्टिकोण से समझ रहा था, कृपया आप जैसे खेलते हैं वैसे ही खेलो। भगवान को बड़ा बुरा लग गया। तभी चौबे जी के परिवार वाले बोले, हमें भी भगवान सपने में आए, चौबे जी बोले, और भगवान ने बोला देखो तुम्हारे पास, चौबे जी को भगवान ने बोला तुम्हारे पास तो अपने बच्चे हैं ना, सनातन गोस्वामी के पास कोई बच्चा नहीं है, वो तो वैरागी घूमते हैं, तो क्यों ना मुझे आप सनातन गोस्वामी को दे दो। देखिए भगवान कैसी लीला करते हैं, उधर बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी को आप क्यों डांट के आए, और इधर बोल रहे हैं मुझे आप सनातन गोस्वामी को दे दो, क्योंकि उनके पास तो कोई भी नहीं है जिसके साथ वो रह सके, वो तो अकेले घूमते रहते हैं। जब चौबे जी ने अपना सपना सनातन गोस्वामी को बताया, सनातन गोस्वामी बोले ना ना ना, मैं नहीं लेके जा सकता,
मैं कैसे लेके जाऊं, मैं तो वैरागी हूं, मेरे तो अपने खाने का ठिकाना नहीं, ऊपर से ये मूर्ति सेवा आ गई, विग्रह सेवा आ गई, तो मैं कहाँ कहाँ भटकता रहूंगा, इनके लिए कहाँ से भोजन अरेंज करूंगा, बड़ा मुश्किल होगा। सनातन गोस्वामी ने मना कर दिया। उस दिन फिर से गए, रात को सोए, भगवान फिर से सपने में आए, बोले तुम जो खिलाएगा मैं ले लूंगा, चुपचाप मुझे ले जा, मेरी इच्छा है तुम्हारे साथ वृंदावन में रहने की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सनातन गोस्वामी के सपने में दोबारा से आके जब भगवान ने बोला, तो सनातन गोस्वामी चौबे जी से विग्रह लेने को तैयार हो गए और उनको वृंदावन में इस पर्वत के स्थान पे, जो हमने बताया आपको, द्वादश आदित्य टील जो हमने दर्शाया, इसके पास आके, इस टील के पास में आके, ये मंदिर तो बाद में बना, लेकिन यहाँ पे रहने लगे, निवास करने लगे। इधर ऊपर ही स्थान है, पहाड़ी के ऊपर, छोटे से टीले के ऊपर स्थान है। लेकिन खुद तो मधुकरी करके जगह जगह घरों से मांग के खा लेते थे, जो थोड़ा बहुत मिल गया। थोड़ी ना वो वृंदावन खाने के लिए आए थे, वृंदावन तो भजन के लिए आए थे, सेवा के लिए आए थे, महाप्रभु की इच्छा पूर्ण करने आए थे। इस प्रकार से एक दिन भजन कर रहे थे, पीछे से आवाज आई, देखा भगवान के विग्रह मदन गोपाल जी जो विग्रह हैं वो बोल रहे हैं। और वो बोले, सनातन गोस्वामी आप रोज रोज मुझे सूखी रोटियां खिलाते हैं, आप खाते हैं ठीक है, अरे मुझे नमक तो दो। सनातन गोस्वामी बोले, मैंने पहले ही बोला था, तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हारी ये सब सेवा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण साक्षात आप जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो आपने आदेश दिया है, शास्त्र लिखना है, तीर्थ स्थानों की पुनर्स्थापना करनी है, लोगों को भक्ति सिखानी है। ये सब करते बैठो तो या खाना पकाते बैठो, समय किधर है मेरे पास? तो भगवान सोच समझ गए, मुझे अपना व्यवस्था खुद ही करना पड़ेगा, ये तो कुछ देने वाला नहीं है। बोले, आज तुम नमक मांग रहे हो, कल मिठाई मांगोगे। बोले, मैं बूढ़ा व्यक्ति हूं, मेरे पास शक्ति नहीं है इतनी सब और सेवाएं करने को, ये सब मैं कहां से व्यवस्था करूं? चौबे जी के घर में थे, अच्छा था, खा रहे थे, पांचों उंगलियां घी में आनंद ले रहे थे, क्यों मेरे साथ में आए? तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी और मदन गोपाल जी की अद्भुत लीला चल रही है। लेकिन जब भगवान ने इच्छा करी है, और सनातन गोस्वामी के हृदय में भी इच्छा हुई कि भगवान की इच्छा पूर्ण होनी ही चाहिए, तो जब ऐसी इच्छा हुई, तभी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक दिन बहुत ही अमीर व्यापारी उधर से गुजर रहे थे, उनकी नाव को लेके आगरा की तरफ जा रहे थे। बहुत बड़ी नाव थी जिसमें नमक को बेचने और बहुत सारी वस्तुओं को बेचने के लिए जा रहे थे। और तभी क्या हुआ, उनकी जो नाव थी वो एक रेती के टीले में आके अटक गई। तभी उन्होंने एक बालक को देखा, और कथा ऐसी लिखी गई है कि वो बालक साक्षात मदन गोपाल जी एक बालक के रूप में वहां बैठे थे। कोई तो नमक ला के दे दे, ऐसा लिखा नहीं है वहां नमक के लिए बैठे थे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वहां बैठे थे। अभी क्यों बैठे थे पता नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा है नमक के लिए ही वेट कर रहे थे। जब ये व्यापारी आए, व्यापारी का नाम था रामदास कपूर, और कोई बोलते हैं रामदास सदागर, कोई बोलते हैं अमृतसर से थे, कोई बोलते हैं मुल्तान से थे, पंजाब में। लेकिन जहां से भी थे, उन्होंने इस बालक को बोला, मेरी मदद करो, मैं कैसे निकलूंगा यहाँ से? तो बालक ने बोला, यहाँ पे एक संत रहते हैं सनातन गोस्वामी, उनसे पूछिए। वो सनातन गोस्वामी के पास गए, बोले, मैं बूढ़ा हूँ, कमजोर हूँ शारीरिक रूप से, मैं कैसे नाम निकाल के दूं आपको? लेकिन यहाँ पे ये जो है ना मदन गोपाल जी, उन्होंने भगवान के विग्रह की तरफ भेजा, ये जरूर मदद करेंगे। वो मदन गोपाल जी के पास गए। जैसे ही रामदास कपूर जी मदन गोपाल जी के पास गए, मदन गोपाल जी के पास प्रार्थना किया, उसी समय जोरदार वर्षा हुई, और वर्षा के पानी के प्रवाह से, पानी के प्रभाव से वो रेती के टीले में जो नाव अटक गई थी वो मुक्त हो गई। वो व्यापारी ने बहुत बिजनेस किया, बहुत पैसा कमाया, और इतना पैसा कमाने के बाद सनातन गोस्वामी के पास आए, बोले, मेरी इच्छा है कुछ सेवा करने की आपकी। तो सनातन गोस्वामी ने बोला, परफेक्ट, सेवा करना है या मदन गोपाल जी को भी बड़ी सेवा की आवश्यकता है, आप इनके लिए बड़ा विशाल मंदिर बनाइए। तो हम देख रहे हैं मदन गोपाल जी का मंदिर, और बोलते हैं ये जो मंदिर बनाया
सुंदर मंदिर बना दिया। इस मंदिर में जब स्थापना किया तो मदन गोपाल जी को सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी बोलने लगे। तो ये मदन मोहन जी, सनातन गोस्वामी इस नाम से भगवान की स्थापना करी। लेकिन एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है ये वही मदन मोहन जी हैं जिनकी स्थापना 5000 साल पहले वज्रनाभ ने करी थी, जो समय के अनुसार, समय के साथ लुप्त हो गए थे। और ये कथा भी हम आगे चल के बताएंगे कि वो वज्रनाभ के विग्रह पुरुषोत्तम चौबे जी को कैसे मिले। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर कथाएं हैं। और इसी में आगे चलते हुए हम एक और कथा, आखिरी कथा बताएंगे आज की। यही हमने बताया आपको सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है, और सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर के पास ही एक कुआं है, उसे कृष्ण कूप बोलते हैं। बोलते हैं जब सनातन गोस्वामी इस टीले के ऊपर, इस पर्वत के ऊपर रह रहे थे, उनको जल चाहिए था, तो श्री कृष्ण ने स्वयं आके अपनी बांसुरी से एक कुआं खोदा जिसे कृष्ण कूप बोलते हैं, और वहां से जल प्रकट किया, जिससे सनातन गोस्वामी की जल की आवश्यकता पूर्ण हो सके। और यही सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है, जहां बैठ के उन्होंने खूब भजन किया। देखिए, पहले जब गोस्वामी वृंदावन में आए तो किसी भी पेड़ के नीचे रह के भजन करते थे, और बाद में कुटिया भी बनाई तो बहुत छोटी सी, कोई घास फूस की, कोई बहुत छोटी सी कुटिया बनाई भजन करने के लिए, और पूरा दिन भजन में ही मग्न रहते थे। और ये है कौन सनातन गोस्वामी? जो लोग जानते नहीं है सनातन गोस्वामी को बता दें, ये एक समय में बंगाल में प्राइम मिनिस्टर की पदवी पे रह चुके हैं, नवाब हुसैन शाह के मेन मिनिस्टर रह चुके हैं, ब्राह्मण परिवार से हुए, लेकिन किसी कारण मजबूरी वर्ष नवाब हुसैन शाह ने इनको अपनी तरफ खींच लिया और बोले यहाँ पे मेरे लिए काम नहीं करोगे, क्योंकि नवाब हुसैन शाह ने देखा कि ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट स्कॉलर्स हैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, इनको अगर अपनी गवर्नमेंट में खींच लूंगा तो पूरी जनता मेरे साथ में हो जाएगी। तो सनातन गोस्वामी को अपने साथ खींच लिया। लेकिन जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पहले तो याचना किए कि हमें इस कार्य से मुक्त कराओ, हमें पूर्ण रूप से कृष्ण सेवा में समर्पण होना है। जब इस प्रकार से याचना किए तो चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से, देखिए 3 भाई थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और श्री अनुपम। ये तीनों नवाब हुसैन शाह की नौकरी में थे। लेकिन बोलते हैं, और नवाब हुसैन शाह ने इनका नाम भी बदल दिया था। सनातन गोस्वामी को नाम दिया साकर मलिक, और रूप गोस्वामी को नाम दिया दबीर खास, और बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर रहे रूप गोस्वामी। जब चैतन्य इतनी बड़ी पदवी को छोड़ के वृंदावन में सेवा करने के इच्छुक हैं, सोचिए ना, ये कृष्ण का आकर्षण कोई मामूली आकर्षण नहीं है। बार बार ध्यान दिलाते हैं कि भौतिक आकर्षण में कुछ नहीं रखा। रूप गोस्वामी, अनुपम तो वहां जल्द से मुक्त हो गए, सनातन गोस्वामी को छुट्टी नहीं मिली, वृंदावन आना चाहते थे, महाप्रभु ने बोला था। तभी सनातन गोस्वामी ने झूठ बोल के नवाब हुसैन शाह को बोला हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और घर में भागवत कथा करने लगे। जब नवाब हुसैन शाह को बोला ये झूठ बोल के गए हैं, तो नवाब हुसैन शाह ने सनातन गोस्वामी को कैद कर दिया। और जब नवाब हुसैन शाह ओडिशा में आक्रमण के लिए गए थे, उस समय सनातन गोस्वामी ने देखा बहुत अच्छा समय है, उन्होंने जेलर को थोड़ा सा रिश्वत खिलाया और वहां से भाग लिए और वृंदावन की तरफ आए। और वृंदावन में हम देखते हैं, हमने कथा सुन ही ली, मदन मोहन, मदन गोपाल जी की सेवा करी, शास्त्रों का संकलन किया। विशेष रूप से 2 प्रमुख शास्त्र उनके द्वारा हैं, बृहद भागवतामृत और हरि भक्ति विलास। बहुत सुंदर शास्त्र हैं, श्री कृष्ण की भक्ति के तत्व को बड़ी मधुरता से दर्शाया है इन शास्त्रों में। और बोलते हैं श्री सनातन गोस्वामी की विशेषता क्या थी, वो व्रजवासियों को बहुत प्रिय थे, बहुत प्रिय थे। देखिए, इतना भजन किया, यहाँ रह के भजन करते आए हैं, और यही नहीं, उनकी भजन कुटीर कहीं जगह पे हुई है। लेकिन बोलते हैं ये सनातन गोस्वामी ने वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, महावन, जगह जगह इनकी भजन कुटीर हुई। अंत में गोवर्धन में इन्होंने जो भजन किया, और गोवर्धन की परिक्रमा, श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा प्रतिदिन करते थे।
और वो परिक्रमा लगभग उन दिनों 50 किलोमीटर के आसपास की परिक्रमा होगी, वो लंबी परिक्रमा करते थे। और वो परिक्रमा कर एवरी डे ही वाज डूइंग, यहां तक कि एक समय भगवान प्रकट हो गए, बोले आप बहुत वृद्ध अवस्था में है, शरीर कमजोर है, आप परिक्रमा मत कीजिए। और वहीं पे गोवर्धन के पास उन्होंने समाधि में प्रवेश किया, अपना ये भौतिक जगत त्याग दिया और भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गए। और पूरे वृंदावन को इतने प्रिय थे सनातन गोस्वामी, सब लोग उनकी समाधि बनाने के लिए उनके दिव्य शरीर को गोवर्धन से वृंदावन लेके आए, क्योंकि उनके सबसे प्रिय विग्रह मदन मोहन जी द्वादश आदित्य टील पे विराजमान थे। और उस मदन मोहन मंदिर के पास में ही, उनके जस्ट पास में ही उनकी समाधि का निर्माण किया। ये हम जो सामने दर्शन गिरे हैं, ये समाधि है सनातन गोस्वामी जी की। बहुत सुंदर समाधि है, यहाँ प्रार्थना करना चाहिए। आइए समाधि के अंदर का दर्शन करते हैं। सनातन गोस्वामी के दिव्य शरीर को यहाँ पे समाधि में प्रवेश करवाया। हम देखते हैं, प्रणाम करते हैं सनातन गोस्वामी को। और देखिए गोस्वामी की वंदना में बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। एक प्रार्थना हम बोलेंगे, 8 प्रार्थनाएं हैं, लेकिन उसमें से एक प्रार्थना हम बोलते हैं जो षड गोस्वामी अष्टकम में से है। आइए उच्चारण करते हैं। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांबो निधि धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो निर्मत सरौ पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरौ भुवि भुवो भर आवहंतारको वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। देखिए ये श्री सनातन गोस्वामी हैं, इनके साथ दूसरे गोस्वामी हैं। इन्होंने शास्त्रों में से सार निकाल के हमें दर्शाया। शास्त्रों में सिद्धि, शास्त्रों के अंतिम प्रयोजन को प्राप्त करना है, अल्टीमेट परफेक्शन को प्राप्त करना है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लीजिए, कृष्ण कीर्तन का आश्रय लीजिए। और साथ ही साथ सनातन गोस्वामी ने अपने आचरण से दिखाया, ये गोस्वामी ने अपने आचरण से दिखाया, धीर और अधीर दोनों को प्रिय, सबको प्रिय, ऐसा शुद्ध आचरण था। निर्मत्सरौ पूजितो, किसी को उनके प्रति द्वेष नहीं, उनको किसी के प्रति द्वेष नहीं। श्री चैतन्य कृपा भरौ भुवि बहु, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त और कृपा को बांट रहे हैं। सनातन गोस्वामी के चरणों में हमारा प्रणाम है। आइए बहुत ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए सनातन गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से सनातन गोस्वामी की ये समाधि का हम दर्शन कर रहे हैं। और अभी हमें सनातन गोस्वामी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो हम और तत्पर हैं और आतुर हैं व्रजमंडल परिक्रमा को आगे लेके जाने के लिए। तो अगले एपिसोड में हम इन्हीं समाधियों के आसपास और भी बहुत सुंदर स्थान हैं, उनका दर्शन करेंगे और आगे चलेंगे। आइए श्री प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हुए, सभी वैष्णव आचार्यों को प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।